छत्तीसगढ़ में सियासी दल अब चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट गए हैं। बस्तर और सरगुजा से लेकर मैदानी इलाकों तक सियासी दलों की तैयारियां नजर भी आ रही हैं। भाजपा के बड़े नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं और कांग्रेस सम्मेलनों के बाद प्रशिक्षण शिविर लगा रही है और अब बूथों तक वरिष्ठ नेताओं को झोंकने जा रही है। छत्तीसगढ़ के सियासी मुकाबले में फतह हासिल करने भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा का स्थानीय नेतृत्व जहां राज्य सरकार को घेरने में जुटा है, वहीं राष्ट्रीय नेता प्रदेश में आकर अपनी पार्टी के लिए माहौल बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्ग में सभा को संबोधित किया। अब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की 30 जून को बिलासपुर में सभा होगी, जबकि 1 जुलाई को कांकेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभा करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने पहले तो कार्यकर्ता सम्मेलनों की शुरुआत की, फिर प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम तैयार किया। अब बूथ चलो अभियान का आगाज करने जा रही है। 26 जून को कांग्रेस बस्तर से बूथ चलो अभियान प्रारंभ करेगी। इस माध्यम से कांग्रेस जहां बूथ मैनेजमेंट को माइक्रो मैनेजमेंट में तब्दील करने की कोशिशों में जुटी है, वहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर उन्हें रिचार्ज करने की कोशिश भी है। दोनों ही दल अपने कार्यक्रमों को प्रभावी बताने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी बिलासपुर संभागीय मुख्यालय में आ रहे हैं और वहां पर उनकी एक जनसभा होगी। 1 जुलाई को देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी कांकेर आ रहे हैं, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है 30 मई से 30 जून महासंपर्क अभियान, ये उसी के निमित्त यहां पर आ रहे हैं और निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी की सभा से, उनके छत्तीसगढ़ के दौरे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ है। प्रदेश कांग्रेस का 2023 का अभियान पूरी गति से चल रहा है। हमारा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चालू हो गया है, हमारा संभागीय सम्मेलन पूरा हो गया है, विधानसभाओं में प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसके साथ ही अब हमारे नेताओं का बूथ चलो अभियान चल रहा है, जिसमें 10,000 से अधिक नेता 23,000 से अधिक बूथों तक जाएंगे, वहां बूथ कमेटियों की बैठक लेंगे। भाजपा और कांग्रेस में किसकी रणनीति चुनाव में कामयाब होगी, ये तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन सियासी दलों की एक्सरसाइज ये जरूर बता रही है कि चुनाव करीब हैं और सियासी दांवपेच शुरू हो चुके हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कंट्रोवर्सी इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रही है। पहले तो PCC में नियुक्तियों की गई और अब 24 घंटे के भीतर ही प्रदेश प्रभारी ने इन नियुक्तियों को निरस्त भी कर दिया। लेकिन अब प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच लकीरें खिंचती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अब प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच की लकीरें खींचती नजर आ रही है। पहले तो PCC चीफ मोहन मरकाम ने प्रदेश प्रभारी को विश्वास में लिए बगैर पदाधिकारियों के बदलाव का आदेश जारी कर दिया। जब इसे प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने निरस्त कर दिया तो दोनों नेताओं के बीच तलवारें खींचती नजर आई। इसके बाद मरकाम के 2 बयान चर्चा में हैं। शैलजा की चिट्ठी के बाद मरकाम ने पहले तो उनके पत्र की समीक्षा करने की बात कह डाली। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जारी सूची के अनुसार ही पदाधिकारी काम करेंगे, लेकिन शुक्रवार की शाम होते होते उनके सुर बदल गए। PCC चीफ ने कहा कि प्रदेश प्रभारी का आदेश मानेंगे, लेकिन शनिवार की शाम तक भी प्रभारी के आदेश के अनुसार पत्र PCC से जारी नहीं हुआ। इसे प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच टकराव के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को समय समय पर उनके कार्य विभाजन होते रहते हैं और उनके काम के अनुसार हम लोग कार्य विभाजन करते हैं। अभी आगे चुनाव है, इसकी कहाँ उपयोगिता है उसके आधार पर PCC ने लिस्ट जारी किया है और इसकी हम लोग लगातार समीक्षा करते हैं। ये आगामी आदेश तक होता है। अगर हम किसी को हटाना होता है, किसी को बदलना होता है, तो आगामी आदेश तक हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये अभी जारी हुआ है,
अभी जारी लिस्ट के आधार पर आगे काम करते रहे। आदरणीय शैलजा मैम जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, हमारे अभिभावक हैं, AICC के प्रतिनिधि के रूप में हम सबको मार्गदर्शन देती हैं। उनका जो भी आदेश होता है, जो भी निर्देश होता है, छत्तीसगढ़ PCC पालन करती है। रही बात नियुक्तियों को लेकर, माननीय शैलजा मैम जी का हम निर्देश मिला है, उनके निर्देशों का पालन छत्तीसगढ़ PCC करेगी। कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने भाजपा को तंज कसने का अवसर भी दे दिया है। इस विषय पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कहते हैं, कांग्रेस में नेताओं के बीच आपस में संवाद ही नहीं है, इसी वजह से ऐसी स्थिति आती है। देखिए, कांग्रेस की जो आंतरिक स्थिति है, हमने पहले भी कई बार कहा है, वो इस प्रकार से है क्योंकि कांग्रेस के अंदर नेताओं में, मंत्रियों में आपस में संवाद नहीं है, किसी नेताओं में संपर्क नहीं है। जब बड़े नेताओं में इतनी गुटबाजी है तो निचले स्तर पर क्या स्थिति होगी कांग्रेस की, ये आप समझ सकते हैं। चुनावी साल में कांग्रेस की नियुक्ति विवाद ने दिग्गजों के बीच समन्वय की कमी को उजागर किया है। कांग्रेस को जानने वालों का कहना है कि भले ही PCC चीफ ने प्रदेश प्रभारी का आदेश मानने की बात कही हो, लेकिन आदेश जारी ना करने से समझ में आ रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सड़कों को लेकर खूब राजनीति होती रही है। पिछले साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी के बाद खराब सड़कें सुधरी तो हैं, लेकिन अब भी कुछ इलाकों में, खासकर शहरों में, सड़क पर चलने वालों को राहत नहीं मिल रही है। राजधानी रायपुर की ही बात करें तो यहाँ जितने गड्ढों से परेशानी नहीं है, उससे ज्यादा गड्ढों को नहीं पाटने या फिर ढंग से समतल नहीं करने से है। वैसे सरकार का कहना है कि सड़कों पर खूब काम हुआ है। पिछले साल सड़कों को लेकर राजनीति तब गरमाई थी जब सांसद सरोज पांडे ने रायगढ़ में गड्ढों को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया। इसके बाद विपक्ष ने जमकर सरकार को घेरा। यह आग और भड़क गई जब धीरे धीरे प्रदेश के सभी शहरों में सड़कों की स्थिति ने PWD अधिकारियों की पोल खोल दी। इसके बाद खासकर रायगढ़, जशपुर, कांकेर, सुकमा में सड़कों की दुर्दशा ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया। अब PWD विभाग के संसदीय सचिव कह रहे हैं कि प्रदेश में सड़कों की स्थिति पहले की अपेक्षा काफी सुधर चुकी है। यही बात विभाग के मंत्री भी कहते हैं। रोड के नवीनीकरण का काम पूरे प्रदेश में 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रोड के नवीनीकरण के काम अभी तक के पिछले 5 महीने में हो चुके हैं। और नई रोड की अगर आप बात करेंगे तो 2100 किलोमीटर से भी ज़्यादा रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से 2100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की नई रोडें अभी तक बन चुकी हैं। अभी जो हाल फिलहाल में लगातार बन रही है, मैं समझता हूँ एक अच्छा फिगर है शहर प्रदेश के लिए। मैं समझता हूँ PWD विभाग बहुत अच्छे तरीके से इस पर काम कर रहा है। दूसरी ओर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू भी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। ताम्रध्वज साहू का कहना है कि प्रदेश में नई सड़कों के बनने से लोगों की सुविधाएं बढ़ी हैं। पुराने और जर्जर सड़कों को सुधार दिया गया है। अब सड़कों की स्थिति काफी बेहतर है। आज की तारीख पे कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यहाँ सड़क खराब है। निर्माण करते समय उखाड़ते हैं, बनाने के लिए वो जरूर खराबी रहता है कुछ समय के लिए, लेकिन अब हम लोग पूरी तौर पर, चाहे ब्रिज की बात हो, सड़कों की बात हो, पूरे छत्तीसगढ़ में जाल बिछा चुके हैं। अधिकतर हम लोगों ने सिंगल लेन को 2 लेन सड़कों में परिवर्तित भी कर दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ ये हमारे सड़कों के मामले में और छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए स्वर्णिम अवसर है। सरकार चाहे जो दावा करे, खराब सड़कों की मार शहर के लोग भी झेल रहे हैं। कभी अमृत मिशन तो कभी केबल डालने के लिए खोदे जा रहे गड्ढों से सड़कों और गलियों का बुरा हाल है। हालांकि कई जगह सड़कें बनी हैं और बन भी रही हैं, लेकिन खराब सड़कों को देखकर नहीं लगता कि ये सड़कें बरसात से पहले बनेंगी, और बरसात में बनती हैं तो ठीक तरह से नहीं बन पाएंगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट।
इधर बिलासपुर में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष का एक किसान को धमकी देते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि ऐसी कोई सूचना या फिर शिकायत उनके पास नहीं आई है और अगर शिकायत मिलती है तो धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। मोहन मरकाम धमतरी में विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण में शामिल होने पहुंचे थे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के प्रदेश पदाधिकारियों की पदस्थापना आदेश को निरस्त करने के मुद्दे पर मरकाम ने कहा कि कांग्रेस एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। कुमारी शैलजा का जो भी आदेश निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। नहीं, देखिए, मेरे पास छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है, ना ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर कोई शिकायत आएगी तो उन पे हम लोग जांच भी कराएंगे आखिर हकीकत क्या है। कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एकजुटता, सत्ता और संगठन एक है। इसी कारण हम 5 उपचुनाव जीते। इतिहास में पहली बार 14 के 14 नगर निगम जीते, पंचायत चुनाव जीते। हम सरकार की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में ले जाएंगे। हमें उम्मीद है फिर से सरकार बनाएंगे। इधर बेमेतरा के कन्हेरा में शनिवार को चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज का 52वां केंद्रीय महाधिवेशन हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समाज के कुल देवता को नमन किया और पूर्वजों के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की मांग पर ग्राम कन्हेरा में स्वामी आत्मानंद स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सहकारी केंद्रीय बैंक सहित अन्य विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ वरिष्ठ नेता प्रदीप चौबे, बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा, पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर सहित कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। समाज का सामाजिक कार्यक्रम है। चंद्राकर समाज का छत्तीसगढ़ निर्माण में बड़ा योगदान रहा है और चंद्राकर समाज का न केवल राजनीतिक उपलब्धियां रही है, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में चंद्राकर समाज का बड़ा योगदान है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इधर रायपुर के भाटागांव इलाके में सड़क पर पानी आने की समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। क्षेत्र के वार्ड नंबर 67 भक्त कर्मा माता वार्ड में आए दिन पानी भरने की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। मौके का जायजा लिया हमारी सहयोगी मोनिका दुबे ने। राजधानी रायपुर जहां एक और पानी की समस्या को लेकर जूझ रहा है, वहीं कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न की स्थिति में बरसात से पहले नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखा दें कि भाटागांव के नजदीक लगा हुआ यह स्थान है जहां पर ये जो समस्या है वह आए दिन दिखती है। यहाँ पर पानी भर जाता है और पानी भरने का कारण जो है यहाँ पे जो स्थानीय है वो ये बताते हैं कि तकरीबन मुझे 1 साल या 2 साल हो गए आए हुए, तब से मैं देख रहा हूँ कि यही सिचुएशन है। अभी वर्तमान में इसकी शिकायत जो है हम लोगों ने महापौर महोदय को दिया था लिख के, और उनका भी आश्वासन आया था कि मैं इस पे कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारे ख्याल से ये 14 तारीख को हम लोगों ने दिया था और आज के डेट तक वैसा कोई फ्रूटफुल कार्रवाई होते नहीं दिख रहा है। मैं इसका फॉलोअप लूंगा। लगातार आने जाने में समस्या होती है यहाँ पर देखी जाए। जी मैडम, ये यहाँ पे अभी बरसात नहीं, उसमें भी यहाँ घुटने से ऊपर पानी चल रहा है और रात को ना मैडम यहाँ पे जो लाइट वाइट भी रहती नहीं, और जो पानी निकासी की जो समस्या है तो एक्चुअल में यहाँ से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है मैडम। हम लोग बार बार कंप्लेन करते हैं नगर निगम में, वो 5 मिनट आके साफ कर देता है, फिर 2 दिन 3 दिन में सामने वाला जो प्लाट है फिर से उसको पाट देता है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। तो वार्ड के पार्षद यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं और बरसात से पहले ही जो स्थिति है वहाँ पे इस तरीके की बनी हुई है कि जहाँ एक और राजधानी वासी पानी के लिए तरस रहे हैं, टैंकर पहुंचाने की नौबत आन पड़ी है, वहीं बरसात से पहले ही सड़क इस तरीके से जलमग्न हो जाना कहीं ना कहीं निगम अमले के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों शहर में इस तरीके की स्थिति बन रही है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोनिका दुबे, आई न्यूज़ 24x7 रायपुर।
धार्मिक आस्था की बात करें तो देऊर मंदिर गुरूर का नाम बालोद जिले सहित प्रदेश में प्रथम स्थान पर आता है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी देऊर मंदिर में पदयात्रा कर पहुंचे थे। बताया जाता है कि ये मंदिर प्राचीन काल से निर्मित है और सिर्फ दानदाताओं के भरोसे ये मंदिर संचालित हो रहा है। मंदिर की आस्था रखने वाले हजारों लोगों ने बताया कि मंदिर की ख्याति अब प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी फैलने लगी है। ये प्राचीन मंदिर हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे श्रद्धालुगण आते हैं जाते हैं, उनके मनोकामना पूरी होती है। ये जो मंदिर है देऊर मंदिर, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर सारे श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही विशिष्ट जगह है और इस जगह में जितने भी श्रद्धालुगण आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और इस मंदिर में कई भक्तजनों की जिन्होंने जितनी भी मन्नतें मांगी हैं सारी मन्नतें पूरी हुई है। 1988 में इसका पूजा प्रारंभ किया शंकर के रूप में। तब से लेके अभी तक अनवरत जितने भी भक्तजन हैं उनकी आस्था विश्वास लेते हुए ये जो मंदिर है अपना आगे की ओर बढ़ रहा है।